और सुप्रभात। जैसा कि आप देख सकते हैं आज यानी शनिचर को हमारे सक्सेस कोचिंग सेंटर में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। एक्चुअली बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों ऑर्गेनाइज़ किया गया है हमारे कोचिंग की तरफ से। सक्सेस कोचिंग सेंटर इकट्ठा ये पहली मर्तबा होने को जा रहा है और पहली मर्तबा हम लोगों ने इसे करवाने की कोशिश किया है और हम लोगों से जितना अच्छा हो सके। जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारे कोचिंग के जो फाउंडर हैं नरेंद्र कुमार सर, तो वो जो हैं करवा रहे हैं और उन्हीं के साथ फाउंडर हैं मिस्टर इनामुल हक, तो वो दोनों मिलके करवा रहे हैं। तो मैं इसी के साथ दर्शक से इसी के बारे में जानना चाहूँगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। उनसे पूछना चाहूँगा कि वो कैसा सोचती है या फिर कैसा सोचती है। लड़का लड़की दोनों से पूछेंगे हम कि कैसा लग रहा है उनको। तो बॉयस आइए, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ आए और पूछें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखने आए हुए हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? जीशान नाम है। रीशान नाम है। क्या मैं आपके कोचिंग आप कहाँ पर पढ़ते हैं वो पूछ सकता हूँ? हम दिल्ली में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं दिल्ली में पढ़ते हैं, ये भाई जो है दिल्ली में पढ़ते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट पहली मर्तबा किसी को इकट्ठा की किसी कोचिंग में करवाया गया? तो आपसे पूछना चाहूँगा कैसा लग रहा है, क्या हम लोग ये सही करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? अच्छा, सही है। अच्छा अच्छा, तो आप इसको कैसे देख सकते हैं? जैसे कि हम लोग जब कोई भी टूर्नामेंट करवाते हैं तो हम लोग को बहुत तरीका का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं समाज के बारे में, तो वो हम लोग को उतना बढ़ चढ़ कर सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब अभी के समय बहुत बेकार सिस्टम है ये सब, मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। करना चाहिए, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप देखिए ये दिल्ली में पढ़ता है और ये यहाँ पे अभी आपका छुट्टी है? हाँ, अभी छुट्टी में आए हैं सेशन भी लेकर। अच्छा, ये छुट्टी में आए हैं और ये मैच देखने आए हैं। तो हम लोगों ने पहली मर्तबा इसे करवाने की कोशिश किया है और जितना अच्छा हो सके हम लोगों ने करवाने की कोशिश किया है। तो क्या आप भी खेल रहे हैं इसमें? हाँ, हम कैरम में लिए हुए हैं। अच्छा, ये भाई साहब जो है कैरम में लिए हैं, कैरम में ऐसे कंटेस्टेंट हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे कंटेस्टेंट से पूछते हैं। तो आपका नाम क्या है? अबू सुफियान। अबू सुफियान, आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो कोचिंग में जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? टूर्नामेंट बढ़िया है। ओके, टूर्नामेंट बढ़िया है। तो आपको क्या आप खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में? जी, किस चीज़ में खेल रहे हैं आप? बैडमिंटन। अच्छा, आप बैडमिंटन में खेल रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये कोचिंग में पहली मर्तबा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि क्या ये सही हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है, मतलब या फिर क्या इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत था हम लोगों को? आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हर कोचिंग में करना चाहिए, बढ़िया है। इनका सुझाव ये है कि ये हर कोचिंग में होना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम MD अली है। MD अली, क्या आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं? आप कहाँ पढ़ते हैं? हम इसी कोचिंग में पढ़ते हैं। अच्छा, आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं। तो क्या आप खेल रहे हैं? जी, क्रिकेट में मतलब पार्टिसिपेट किए हैं। 2:30 बजे होगा हम लोग का क्रिकेट मैच। अच्छा, आप क्रिकेट में खेल रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है खेल के कि हाँ ये इस कोचिंग में ये पहली मर्तबा होने को जा रहा है? तो आपको कैसा लग रहा है कि हाँ इसको कंटिन्यू करवाना? जैसे कि आप जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है, क्योंकि खेल कूद भी एक पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। फिट रहना भी एक पढ़ाई का हिस्सा है। सबसे बड़ा है हेल्थ। अगर हम लोग खेलेंगे कूदेंगे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये खेल जो हो रहा है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। और जहाँ तक कि आप बात किए हैं कि खेल के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी ज़रूरी है, ये सच है कि हमको भी फिटनेस रहना चाहिए कभी कभी पढ़ाई करने के साथ साथ। थैंक यू, यही कहना है। सर बिल्कुल धन्यवाद मिस्टर अली आपका। तो आप किस क्लास में, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप? अभी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको ये लगता है कि इसको हर कोचिंग में करवाना चाहिए और इसको यही भी एक पढ़ाई का पार्ट है? क्या आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? जी, हम मानते हैं कि ये जो भी खेल हो रहा है ये हर कोचिंग में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सेहत के लिए भी खेल भी ज़रूरी है बहुत। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद मिस्टर अली आपका। और ये आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है। जी मोहम्मद हुज़ैफ़ा। तो क्या आप खेल रहे हैं और आप किस कोचिंग से हैं? मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर से हूँ और मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे पैर में इंजर्ड है तो मैं किसी और को बोला हूँ खेलने के लिए।
अच्छा, आपको इंजरी है तो आप किसी और को बुलाना चाहते हो खेलने के लिए। जी चलिए, आप किस चीज़ में पार्टिसिपेट किए थे? बैडमिंटन में। अच्छा, आप बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किए थे। तो आप ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें लड़कियां भी और लड़के भी दोनों को हम लोग ने मौका दिया है खेलने का हमारे कोचिंग की तरफ से, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्या ये सही हो रहा है? क्योंकि पढ़ाई, जैसा कि आप जानते हो, पढ़ाई के साथ खेल कूद भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई भी उतना ही ज़रूरी है और खेल कूद भी उतना ही ज़रूरी है। खेल कूद भी एक पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी सही ही हो रहा है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, और अनदर कोचिंग में ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, और बच्चों को इसमें मतलब इंजॉयमेंट भी मिल रहा है। तो एक हिसाब से माइंड मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और इसमें क्या है कि हम जितने भी छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीनियर में ये मैच करवाया जा रहा है, जितने भी छोटे भी बच्चे हैं उनको भी मौका दिए हैं कि आप भी आएँ, अपना जितना भी अपने भी हेल्थ को, सबसे पहली बात ये कि अपना हेल्थ को इम्प्रूव करें, क्योंकि खाली आएंगे पढ़ेंगे और चले जाएंगे तो ओनली एजुकेशन इज़ नॉट एवरीथिंग, एज यू नो। तो आपको मतलब जैसे हम लोग छोटे बच्चों को मौका दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीनियर बच्चों को मौका दे रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी सही है, मतलब अब ऐसे में बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मैं बड़ों के साथ खेल रहा हूँ, तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है ये मतलब मालूम चल सकता है। वरना बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मैं बड़ों के साथ खेलूँगा तो मेरा इंसल्ट होगा, ये वो, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा इससे। जी बिल्कुल, धन्यवाद मिस्टर हुज़ैफ़ा। और जिस तरीक़ा से हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, वो हमें उस तरीक़ा तक, उस हद तक मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई भी मतलब जैसे कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो गया, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? उनको सपोर्ट करना चाहिए, हर गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, ये हर कोचिंग या फिर हर इंस्टीट्यूट में, जैसे कि बाहर में हर जगह पे होता है, नो डाउट, तो गाँव पे भी हर जगह पे होना चाहिए। उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। तो क्या इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी मतलब अपने फैमिली को समझाना पड़ेगा, या जो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है अपने सीनियर्स को, मतलब जो हैं उनके पेरेंट्स, उनको बताना पड़ेगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, और मैनेज करना पड़ेगा सब। जी बिल्कुल, धन्यवाद मिस्टर हुज़ैफ़ा, बहुत ही अच्छा बात बोला इन्होंने। और जैसा कि देख सकते हैं, ये आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th आर्ट्स। अच्छा, 12th आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने कि हमें खेलना कूदना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आप उस तरफ भी दिखवाएं और दिखवाएं। हम ये हमारे जो कोचिंग के जो कुछ गर्ल्स हैं वो अभी खेल रही हैं बैडमिंटन, तो ये मतलब डबल प्लेयर करके खिलाया जा रहा है, मतलब डबल प्लेयर करके। और ऐसा हम लोग टीम बना के, पहले से हम लोग टीम बना के, जर्सी बना के हम लोग ने ऐसा ऑर्गेनाइज़ करवाने की कोशिश किया है। हम लोग एक्चुअली ये सक्सेस कोचिंग सेंटर में पहली मरतबा करवाया जा रहा है, तो बहुत तरीक़ा का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हम लोगों को। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बार आप उन्हें भी दिखाएं, और वो जो मैच करवाया जा रहा है उन्हें भी दिखाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे बच्चों से सवाल करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? एमडी सुफियान अहमद। अबू सुफियान। अबू सुफियान, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में पढ़ते हो। कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो? सक्सेस कोचिंग। अच्छा, सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो। तो आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो? जी। किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो? बैडमिंटन में। अच्छा, बैडमिंटन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। तो आप कोई भी कोचिंग में ये पहली मर्तबा होने को जा रहा है, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको खेल के कैसा लग रहा है कि हाँ हम लोगों ने ये सही करा है कि नहीं करा? हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जर्सी डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, सबसे टीचर्स को जर्सी अरेंज करवाया, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे कि सबको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। जी, ये अबू सुफियान थे, कक्षा 8वीं से, कक्षा 8। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। ओके, मोहम्मद अनस, आप कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? क्लास 10th में पढ़ता हूँ और सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ। अच्छा, सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो। तो जैसा कि आप कितने साल से इस कोचिंग में, सक्सेस कोचिंग में कितने साल से पढ़ रहे हैं? 1-1.5 साल से हैं। अच्छा, 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं। तो आप, जैसा कि आप 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, आपने ऐसा टूर्नामेंट कभी भी नहीं देखा हुआ, ये पहली मर्तबा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे तो एक तरफ से शिक्षा का भी ये बहुत ये करा रहे हैं, और ऊपर से खेल कूद का तो होना ही चाहिए, इससे तो हम बहुत खुश हैं। अच्छा, ये खुश है। क्या आप पार्टिसिपेट किए हैं किसी चीज़ में? हाँ।
किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? क्रिकेट में। अच्छा, क्रिकेट में, क्रिकेट टूर्नामेंट। तो हमको लगता है कि आफ्टरनून में आज क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाएगा। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हाँ, हमारा कोचिंग जो है, कोई भी चीज़ जब नया चीज़ करता है तो उनको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। हमारा समाज उतना उस लेवल में सपोर्ट नहीं करता। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि हाँ, हमने लड़की को भी मौका दिया है इसमें और लड़का को भी मौका दिया है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? सर भले समाज ना सपोर्ट किए करे मगर हम लोग ज़रूर करेंगे और उस पर हम लोग रहेंगे ज़रूर। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो ये मिस्टर अनस थे, कक्षा 10वीं से, कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं आप? हाँ सर। जी, कक्षा 10वीं से थे और इनका यही कहना है कि जो भी करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सही करवाया जा रहा है। तो चलिए इन्हीं के साथ और एक है यहाँ पे। मैं आपसे नाम पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? MD उमर। MD उमर, आप कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कोचिंग सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, कक्षा 10th में पढ़ते हैं। ओके, कक्षा 10 में पढ़ते हो। आप कितने साल से इस कोचिंग में पढ़ रहे हो? लगभग 2 साल से। अच्छा, 2 साल से। तो 2 साल से आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। आपने देखा कि ये पहली मर्तबा ये करवाया जा रहा है, ठीक है? पहली मर्तबा ये करवाया जा रहा है, पहली मर्तबा ये करवाया जा रहा है। तो आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर इसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर और भी हमें इस स्पोर्ट्स पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है? जैसा कि इस बार मतलब 2 साल में देख रहे हैं, पहली बार चालू हुआ है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है फर्स्ट मर्तबा है, इसीलिए बच्चे लोग जो है बढ़िया से मतलब अपना गेम नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ही होता रहा मतलब हमेशा, मतलब सालों में, मतलब महीनों में एक बार होता रहा तो ज़रूर ये लोग मतलब वर्ल्ड लेवल पर जा सकती है, ये लोग आज जा सकता है और ये लोग मतलब बढ़िया करेगा, मतलब प्रैक्टिस होते रहा इनको हर महीना। तो जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया बोला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड नॉट ओनली अ मैन वुमेन परफेक्ट। सबको परफेक्ट प्रैक्टिस बनाता है। तो इसी के साथ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हाँ, इसमें क्या है कि हम छोटे बच्चों को भी मौका दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीनियर गर्ल्स या फिर सीनियर बॉयज़ पार्टिसिपेट करिए, हम लोगों ने जूनियर से लेकर सीनियर तक सभी को मौका दिया है। तो इसके ऊपर आपको क्या, उसको उनको एक नया मौका मिल रहा है खेलने के लिए किसी भी चीज़ में, भले ये छोटा टूर्नामेंट हो, कोचिंग लेवल पे टूर्नामेंट हो, लेकिन हम लोग ने पूरा इकट्ठे लेवल पे जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ कोचिंग के नहीं, इकट्ठा में जितने भी बच्चे हैं, हम लोग ने उनको ऑफर किया था कि आप अगर कहीं पे भी पढ़ते हो तो आप आए, आप खेल सकते हो। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप सभी बच्चों को मौका दिए हैं और हर एक कोचिंग के स्टूडेंट को मौका दिए हैं खेलने के लिए। और बात रही छोटे बच्चों और बड़े बच्चों की, तो बड़े बच्चे तो कहीं कहीं जाके खेल रहे हैं, तो छोटे बच्चों को मौका नहीं मिलता है। ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब छोटे बच्चों के भी दिल में ये रहता है कि हमको कहीं ना कहीं मौका मिले और हम कहीं ना कहीं खेलें, और इसलिए बहुत बढ़िया बात है, छोटे बच्चों को भी मौका दिया गया, वो लोग भी अपना परफॉर्मेंस बढ़िया करेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ये थे मिस्टर हुज़ैफ़ा, कक्षा 10वीं से। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बोला इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अपने एक शिक्षक है इनाम सर, इस कोचिंग के डायरेक्टर है, इस कोचिंग के डायरेक्टर से बात करना चाहूँगा कि ये जो जैसे कि पहली मर्तबा इस कोचिंग में, आपके कोचिंग पे अरेंज करवाया जा रहा है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, तो इसके ऊपर आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ हम सही कर रहे हैं, या फिर आपको किस किस चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आप सभी का सलाम आदाब। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है मेरे हिसाब से इकट्ठा में पहली बार कराया जा रहा है, और मेरा जहाँ तक की उम्र है मैंने पहली बार देखा इस तरह का टूर्नामेंट इकट्ठा में जो किया जा रहा हो। बाद बाकी बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है जो कुछ भी है। तो इसमें हम लोगों ने कि जैसे कि आप भी एक डायरेक्टर है, मैं भी इसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं भी एक शिक्षक के रूप में इस कोचिंग में उपस्थित हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई भी चीज़ करवाते हैं, हम जैसा कि ऐसा नहीं कि आप ही और नन्हे सर जो फाउंडर है वही करवाते हैं, सभी शिक्षक का एक ही रोल रहता है, एक ही साथ रहता है, और सभी शिक्षक एक जुट होकर मेहनत करते हैं। तो बहुत ही कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस किस चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप देखते हैं कि लड़की लोगों को भी हमने मौका दिया और लड़का लोगों को भी मौका दिया, छोटे बच्चों को भी मौका दिया, बड़े बच्चों को भी मौका दिया। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए? आपको समाज से क्या दिक्कत हो रहा है होने का सामने? क्या आपको समाज सपोर्ट करते हैं, या फिर कोई भी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, गार्जियन सपोर्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस कोचिंग के जितने भी शिक्षक हैं, मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, सभी का पूरा सहयोग होता है। जो कुछ भी कोई भी टूर्नामेंट वगैरह आयोजन करते हैं, या फिर क्लास से रिलेटेड हो या कोचिंग से रिलेटेड हो, सभी टीचरों का भरपूर योगदान होता है। जहाँ तक की बात रहा अब गांव की, तो गांव के जो समाज है अभी उतना जागरूक नहीं हुए इन खेलों को लेकर के।
तो जैसे कि हमने पहली बार बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करवाया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लड़कियां ऐसे थी जो पार्टिसिपेट नहीं किए, और कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो पार्टिसिपेट की थी लेकिन वो नाम वापस ले ली। पता नहीं, शायद उनके गार्जियन कुछ बोले होंगे या क्या कारण था, नहीं कारण था, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले सालों में जब अगली बार कराया जाएगा बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो उम्मीद है कि जितने भी लड़कियां या लड़के इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या इस गांव में जितने भी लड़के या लड़कियां पढ़ रहे हैं, ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे और पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं करेंगे। और अगली बार से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो गार्जियन है, बच्चे के जो गार्जियन है, उनको समझाएं, बताएं, क्योंकि खेल जो होता है ना, सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता, खेलना भी बच्चों को ज़रूरी होता है। सिर्फ अगर पढ़ा रहे हैं तो वो एक काम हो रहा है, अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल रहा हो तो वो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए भी, समाज के लिए भी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये थे डायरेक्टर इस कोचिंग के, सक्सेस कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर इनामुल हक। बहुत ही बढ़िया बात बोला इन्होंने कि कोई भी चीज़ जब पहली मर्तबा होता है तो ऑब्वियसली उस पर दिक्कत होता ही है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो तो उसमें दिक्कत होता है। और ख़ासकर लड़की लोगों को अगर कुछ चीज़ पे लाया जाए तो उसको उसमें ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कोई भी चीज़ को लेकर। तो पहली मर्तबा हुआ है और कोशिश करेंगे कि जितना भी, मैं डायरेक्टर है, फाउंडर है, उनसे कोशिश करेंगे कि जितना भी इम्प्रूवमेंट होने का कोशिश करें उससे इम्प्रूवमेंट करवाएं, तो जितना भी बढ़िया हो सके उससे इम्प्रूव करवाएं। तो मैं विद कैमरामैन सलखान के साथ तबरेज़ आलम एज ए टीचर ऑफ सक्सेस कोचिंग सेंटर, थैंक यू वेरी मच।